तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है श्रीकांत और आप सब देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल द मोंक ट्रेडर। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आज हम प्रो फर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रो फर्म्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्या आपको प्रो फर्म के अकाउंट्स परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पूरा इस वीडियो के अंदर आज हम ये सभी जो भी पॉइंट्स है वो कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पॉइंट बीच में मिस मत करना। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है प्रो फर्म्स। व्हाट इज़ प्रो फर्म। तो सबसे पहले प्रो फर्म्स जो होती हैं वो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी होती है जिसके पास में फंड है। अब उसके पास में फंड है तो उसको जो है ट्रेडर्स चाहिए, स्किल्ड ट्रेडर्स, जिनको वो अपना फंड देगी और वो जो ट्रेडर्स हैं वो उनके लिए उसमें रिटर्न्स जनरेट करेंगे। अब जो भी रिटर्न्स उस अकाउंट में जनरेट होंगे उसमें प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा। कुछ परसेंटेज प्रो फर्म रखती है और कुछ परसेंटेज ट्रेडर रखता है। तो बहुत सारी अभी प्रो फर्म्स वर्क कर रही हैं। जैसे कि अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रो फर्म्स मिलेंगी। ठीक है। तो प्रो फर्म्स के अंदर होता क्या है, आपको सबसे पहले प्रो फर्म्स के जो भी अकाउंट होते हैं ना वो परचेज करने पड़ते हैं इसमें। अब अकाउंट अकाउंट का साइज रहता है $5,000 का अकाउंट, $10,000 का अकाउंट, 50,000, $1 लाख का अकाउंट। इस तरीके से अकाउंट साइज रहता है, अलग अलग अकाउंट्स रहते हैं और इनके साइज पर डिपेंड करता है कि इनके चार्जेस क्या हैं। अभी सबसे सस्ता मैंने जो देखा था $5,000 का, और उसकी जो प्राइसिंग थी वो लगभग $30 से $40 के बीच में थी। ठीक है। तो $30 से $40। अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो इसी से ही आपको, मान लो मेरे को अभी $5,000 का जो अकाउंट है वो परचेज करना है। अब मैंने अकाउंट परचेज कर लिया और इसके अंदर जब मैंने अकाउंट परचेज किया उसके बाद में इसके अंदर मेरी मतलब इसमें स्टेप रहते हैं कि ये डिपेंड करता है आपने कौन सा अकाउंट परचेज किया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। सबसे पहले जब आपने अकाउंट परचेज कर लिया उसके बाद में आप एक इवैल्यूएशन फेज में रहते हैं जिसके अंदर आपकी स्किल्स टेस्ट की जाती हैं कि आपको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती, आप अच्छे से ट्रेड करते हैं या नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं या नहीं करते। जो भी उसके अंदर रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो मॉनिटर करी जाती हैं आपके अंदर। और उसके बाद में आप जो है फंडेड बनते हो, एक फंडेड ट्रेडर बनते हो, आपको जो है रियल फंड दिया जाता है। लेकिन जब आपने अकाउंट परचेज किया तो आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है। मान लो आपको एक फर्स्ट 2 स्टेप अकाउंट आपने परचेज किया और अभी आप फर्स्ट स्टेप में हैं, तो इसके अंदर आपको एक प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है। मान लो आपने $5,000 का अकाउंट परचेज किया था। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट टारगेट दे दिया गया है कि आपको इसमें 10% का प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेंगे अपने इवैल्यूएशन फेज का। अब आपने 10% मतलब $500 जो है रिटर्न्स उसमें जनरेट कर दिए। इसका मतलब है आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। अब आप आगे सेकंड स्टेप में मान लो फिर से 10% करना है या 8% करना है, वो भी आपने क्लियर कर लिया। तो आपने दोनों इवैल्यूएशन फेज को क्लियर कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप आएगा उसके अंदर आपको रियल फंड दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका इवैल्यूएशन फेज चल रहा था और इवैल्यूएशन फेज के अंदर आपको रियल फंड नहीं दिया जाता है कभी भी। उसमें आपको डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करवाई जाती है। तो डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करके आप जो भी उनका माइलस्टोन रहता है रिटर्न्स का वो अगर जनरेट करके दे देते हैं तो आप उसके अंदर पास हो जाते हैं। और पास होने के बाद फिर आपको मिलता है रियल फंड, जिस पे अब आपकी जो है एक्चुअल ट्रेडिंग होने वाली है। अब उसमें आप जो ट्रेड करेंगे, मान लो $5,000 का अकाउंट था, उसमें आप अब ट्रेड करेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट्स बनाने हैं। मान लो आपने 10% के प्रॉफिट जनरेट कर लिए $500, तो इसके अंदर अब जो है प्रॉफिट स्प्लिट रहता है बीच में कंपनी प्रो फर्म का और ट्रेडर का। कई जो प्रो फर्म्स हैं वो 90-10 का रखती हैं, कई 80-20 का रखते हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया है उसका 90% ट्रेडर को मिलेगा और 10% कंपनी अपने पास रखेगी। अब मान लो आपने 500 जो है $500 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब इसका जो 90% है वो आपको मिल जाएगा और जो बचा हुआ 5%, सॉरी 10% है
वो कंपनी अपने पास रखेगी। तो इस तरीके से प्रो फर्म्स वर्क करती हैं। अभी इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये चीज़, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है आपके लिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये आता है कि आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रो फर्म के अकाउंट परचेज करने चाहिए या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो, अभी आपने शुरू किया है, आपको कुछ भी नहीं पता है इतना कुछ, तो आप प्रो फर्म ट्रेडिंग के अकाउंट परचेज मत करो, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी स्किल चाहिए। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, या फिर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, या आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, और आपने अकाउंट परचेज कर लिया, तो उसके बाद में आप इवैल्यूएशन अकाउंट, जो इवैल्यूएशन फेज रहेगी आपकी, उसी में ही आप अकाउंट को फेल कर दोगे, और जो भी आपकी फीस लगी थी, चार्ज लगे थे, वो गए अब। तो इसलिए सबसे पहले फोकस करें खुद को एक स्किल ट्रेडर बनाने में, प्रैक्टिस करने में, लर्निंग करने में। उसके बाद जब आपको लगे कि अब मैं प्रो फर्म ट्रेडिंग के लायक हो गया हूँ, जब आप जाके अपने प्रो फर्म के अकाउंट को परचेज करें, उससे पहले ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। और उसके अंदर अगर आप कुछ ब्रेक करते हैं रूल्स, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाता है और आपसे ले लिया जाता है अकाउंट। तो वो जो चीज़ है वो सही नहीं है कि आपको कुछ लर्निंग भी नहीं है, अभी आपको आता भी नहीं है, और आप डायरेक्ट प्रो फर्म ट्रेडिंग की तरफ जाएं। तो वो चीज़ ना करें आप बिल्कुल। आपको अगर लर्निंग करते हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, आपको पता है सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो आप ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल नहीं है खुद का। ठीक है, जिनके पास खुद का कैपिटल नहीं है, तो वो जो है प्रो फर्म्स का यूज़ करके वहाँ से कैपिटल ले सकते हैं, और आराम से वहीं से अपनी जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था पूरा एक प्रो फर्म्स का वीडियो। और प्रो फर्म की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे प्रो फर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रो फर्म है, जैसे कि फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, FTMO हो गया, और माई फंडेड फॉरेक्स हो गया, गोट फंडेड ट्रेडर हो गया। अब अभी तो बहुत सारे ये प्रो फर्म्स जो है मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो आपको जो भी इसमें बेस्ट लगता है कि मेरे लिए ये प्रो फर्म बेस्ट है, आप उसका अकाउंट परचेज करके उसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक फंडे ट्रेडर इसमें बनते हैं। आपको सबसे पहले अकाउंट परचेज करना पड़ता है, उसके बाद में आपको इवैल्यूएशन फेज में रखा जाता है। इवैल्यूएशन फेज में फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जो भी अकाउंट आपने परचेज किया है उतने स्टेप्स में आपको वो इवैल्यूएशन को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है फंड दे दिए जाते हैं। फंड देने के बाद में भी आपको जो है पूरी पूरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके फिर ट्रेड करना पड़ता है। अगर आपने एक भी रूल को ब्रेक किया तो आपका अकाउंट वहीं पे ले लिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जब स्किल हो जाए, आपको लगे कि अब मैं स्किल्ड हो चुका हूँ, देखो परफेक्ट तो आप नहीं हो सकते इसके अंदर, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि मेरे को चीज़ें पता हैं, अब मैं शुरुआत कर सकता हूँ प्रोफर्म से, तो ही आप प्रोफर्म्स के अकाउंट को परचेज करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इसमें लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।